हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स सी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का हॉस्टल है उसका नाम क्या है। उसका नाम है JK विमेंस गर्ल्स हॉस्टल। इस हॉस्टल के बारे में हम आगे देखें, इससे पहले मैं बता दूं इसकी लोकेशन। तो ये जो हमारा हॉस्टल है ये मेन कैंपस में ही है। आपने मानव संकाय देखा हो, अगर मानव संकाय गेट नंबर 2 से एंट्री लेते हैं आप तो सबसे सामने में ही पड़ता है। गेट नंबर नॉट 2 1, ओके सॉरी, गेट नंबर 1 से जब आप एंट्री लेते हैं तो एकदम सामने में मानव संकाय पड़ता है। उसके राइट से जो रोड गई है आगे जाने पर हमारा हॉस्टल है। मेन कैंपस में ही है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। गेट नंबर 1 से 200 मीटर्स है। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल की फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस की बात करें तो 6000 तो आपकी हॉस्टल में रहने के लिए फ़ीस है पर ईयर। ओके, ईयरली है ये फ़ीस। उसमें जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए स्टूडेंट्स, उनके लिए 1000 एक्स्ट्रा फ़ी लगती है सिक्योरिटी मनी, तो आपका 7000 वो हो जाएगा। देन उसके बाद आपका जो मेस का फ़ी होता है वो आपको जिस भी महीने में आपको हॉस्टल अलॉट होगा उस महीने से मई तक, जैसे कि आप मान लो आपको अक्टूबर से हॉस्टल अलॉट होता है तो अक्टूबर 2022 से मई 2023 तक आपको पर मंथ 2200 फ़ी देनी होगी। तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली आपकी 18-19 हज़ार फ़ी आ जाएगी। तो ओवरऑल आपका हॉस्टल का फ़ी मेस के साथ इतनी हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं हॉस्टल में जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो हॉस्टल में हमें फैसिलिटीज़ में आपको एक रूम मिलेगा। रूम में आपको 2 सीटर मिल सकता है, 3 सीटर मिल सकता है, वैसे आपकी चॉइस पे। फर्स्ट ईयर अगर आपका है UG फर्स्ट ईयर तो आपको चांसेस है कि 3 सीटर ही मिले। और अगर आप PG हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी हो, या फिर UG में ही सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हो, तो आपको 2 सीटर मिल सकता है। वैसे ज़्यादा तो 2 सीटर रूम्स ही हैं, बट अभी अगर स्टूडेंट्स चाहता होते हैं तो 2 सीटर्स में ही 3 को एडजस्ट कर दिया जाता है। प्रोबेबली ऐसा कम होता है। नेक्स्ट है कि आपको रूम में क्या क्या मिलने वाला है। तो रूम में आपको एक बेड मिलेगा, एक टेबल और एक चेयर, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कबर्ड मिलेगा या नहीं रूम में। तो देखो, जो अभी कुछ हमारा हॉस्टल बाहर से तो नई बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें जो नई बिल्डिंग है उसमें 2 सीटर 3 सीटर दोनों ही हैं, तो उसमें कबर्ड है। बट अंदर में आप जाओगे तो अभी एक पुरानी बिल्डिंग भी है तो उसमें कबर्ड नहीं है। आपको ऐसे अलमीरा मिली हुई है जिसमें कबर्ड नहीं लगा हुआ है, बट उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जब आप किसी भी रूम पार्टनर के साथ रहते हो इतना फ्रेंडली हो जाते हो कि सामान खोने या छुपाने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। ये हो गई हमारी रूम की बात। रूम में आपको फ़ैन मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम हीटर या गैस सिलेंडर या ऐसा कुछ रख सकते हैं, तो आंसर है नहीं, आप ये सब नहीं रख सकते। आप अगर चाहो तो इलेक्ट्रिक कटल रख सकते हो, बट वो भी अलाउड उतना नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स रख भी लेते हैं। प्रेस भी आपके लिए अलाउड नहीं है। तो आप पूछोगे जिसको ज़रूरी होता है प्रेस वो कैसे करेगा, तो हॉस्टल में 2-4 स्टूडेंट्स तो ऐसे ही होते ही हैं जो रखते हैं छुपा के वार्डन से।
राउंड पे भी आते हैं वार्डन्स, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बट आप रख सकते हो प्रेस। ये है कि आप दिखाओ नहीं सबको, रख लो, ओके। क्योंकि बहुत लोगों के लिए ज़रूरी होता है, जिनका यूनिफॉर्म हो तो उन्हें प्रेस तो करना ही पड़ेगा। सो आप रख सकते हो। बहुत सा अभी हम जब थे तो कोविड टाइम था, तो मेस नहीं चलता था, तो बहुत सारी गर्ल्स ने हीटर रखा हुआ था। ऐसे अलाउड नहीं था, बट वार्डन चेकिंग भी करते थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे क्या करें जब मेस ही नहीं शुरू है तो। सो उस टाइम रखते थे हीटर, बट अभी नहीं रख सकते। आप इलेक्ट्रिक केटल ले लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है कि सिक्योरिटी की बात आती है, तो आपको हॉस्टल के बाहर एक गार्ड हमेशा बैठी हुई मिलेंगी। दिन रात सुबह शाम हमेशा एक न एक गार्ड रहती है। आपका टाइमिंग है कि आप सुबह 6 बजे से पहले नहीं निकल सकते हॉस्टल से, और शाम को 7 बजे के बाद हॉस्टल में एंट्री नहीं ले सकते। मींस कि अगर आपको 7 बजे के बाद आना है हॉस्टल में, तो आपको पहले एप्लीकेशन दे के जाना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और पेरेंट्स से बात भी करवानी पड़ सकती है। सो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। पहले तो 6 बजे का ही टाइम था, बट अभी रिसेंटली इस ईयर से इसको 7 बजे कर दिया गया है कि आप 7 बजे तक एंट्री ले सकते हो। देन आपकी लीव, तो देखो, एक बात मैं बता दूं आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितनी भी दिन की लीव चाहो हॉस्टल से, आपके मेस का फ़ी नहीं कट होगा, आपको पूरा फ़ी देना होगा। क्योंकि आप एक ही बार जब आपका एडमिशन होता है तभी आप पूरी फ़ी सबमिट कर देते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिफ़ंड मिलेगा, आप 1 महीने नहीं रहे हॉस्टल में। सो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन भी किया, बट कोई सोल्यूशन नहीं निकला। आपको पूरी फ़ी देनी पड़ेगी। अब आप हॉस्टल में रहो ना रहो, ये आपकी मर्ज़ी है। आप खाना खाओ ना खाओ, बट आपको पूरी मेस की फ़ी देनी होगी। सो ये एक बहुत बुरी चीज़ है यहाँ पे, बट क्या कर सकते हैं, ऐसे ही होता है। हो सकता है आगे जाके कुछ रिफॉर्म हो इसमें, बट अभी तो यही है। दैट्स ऑल। और तो सब कुछ हो गया। अगर आपको और कुछ कोई सजेशन चाहिए हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपको हॉस्टल का लोकेशन मतलब देखना हो, हॉस्टल कैसा दिखता है, रूम्स कैसे हैं, तो ये सारी के लिए मैंने सारी चीज़ों के लिए वीडियो डाला हुआ है। रूम टूर का भी डाला हुआ है, हॉस्टल टूर का भी डाला हुआ है। सो आप कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल लेट्स सी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।